Good morning, my dear students. As we have completed nutrition, the modes of nutrition and photosynthesis process in our previous class, last class. Today we are going to start the topic how do organism obtain their nutrition, कि जो भी different organism हैं वो अपना nutrition कैसे obtain करते हैं. First of all, tell me what is nutrition. Nutrition is a process by which an organism obtains nutrients from food and utilize them to obtain energy. What I said, that nutrition is a process by which an organism obtain nutrients from food. फूड से क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, और उस न्यूट्रिएंट्स से वो क्या यूज़ करेगा, ऑब्टेन करेगा एनर्जी. क्या ऑब्टेन करेगा, वो एनर्जी ऑब्टेन करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, फॉर जस्ट लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनका डाइजेशन होता है एंड देन हमें क्या मिलती है, एनर्जी, और वो एनर्जी से हम बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं. So it is nutrition. Now what are the steps in nutrition? So just have a look here. What are the steps in nutrition? The steps in nutrition are first is ingestion. What is first step? The first step is ingestion. First is ingestion. टेकिंग इन ऑफ फूड, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमने माउथ में खाना डाला, वो क्या स्टेप है, इंजेशन. टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन. द सेकेंड इज डाइजेशन. व्हाट इज द सेकेंड स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. व्हाट डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर और कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वंस, कि जो हमारे लार्जर या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उनका ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, स्मॉलर वंस में हो रहा है. तो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, डाइजेशन. द थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज द थर्ड प्रोसेस. द थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन के बाद कंप्लीट फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया और हमें उस टाइम पे क्या मिलती है, एनर्जी. फूड के डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है, जो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड. ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन, जो हमारी ब्लड वेसल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, वो कंप्लीट सेल्स, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी एंड दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, कि वो यूज़ हो रहे हैं, जो भी एनर्जी है वो यूज़ आ रही है. व्हाट इज़ दैट प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन. एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन. द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, कि जो भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, एक्सक्रीशन. फाइन, इट इज़ क्लियर नाउ. ऑल द 5 स्टेप्स विद देयर डेफिनेशन यू हैव टू लर्न. ठीक है, कि क्यों लर्न करनी है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये सभी 5 स्टेप जब कंप्लीट होगी तभी उसको प्रॉपर हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन. क्लियर. Now we are going to discuss the nutrition process in amoeba. What is amoeba? Amoeba is a unicellular organism. Amoeba कैसा organism है, unicellular organism है, you all know it. And in amoeba only a single cell is responsible for all the activities. No specific digestive system इज़ फाउंड इन अमीबा. कोई स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता है. इसके पास एक सेल है और ये एक सेल से ही पूरे फंक्शन परफॉर्म करता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ holozoic. Very important point. You all have to learn it. The mode of nutrition
in amoeba is holozoic. In our previous class, we have discussed what is holozoic nutrition. If the food is taken in the solid form, then it is called holozoic nutrition. कि अगर हम फूड का इंटेक सॉलिड फॉर्म में कर रहे हैं तो वो कौन सा न्यूट्रिशन होता है? holozoic nutrition. Now, in amoeba, the nutrition process takes place with the help of pseudopodia. With the help of pseudopodia. See here, the finger-like projections are there in amoeba, and they are called false feet or pseudopodia. What they are called? They are called pseudopodia. Whenever a food particles comes in sight of amoeba, जब भी amoeba के पास में कोई भी food particle आता है, then what will happen? These pseudopodia cover the food particle. जैसे ही कोई food particle amoeba के पास में आएगा तो क्या करेंगे ये pseudopodia? उस food particle को cover up करते हैं. See here, cover up किया इन्होंने, तो cover up करने के कारण क्या होता है? एक food vacuole फॉर्म हो जाती है. फूड पार्टिकल जैसे ही पास में आ रहा है तो सूडोपोडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसको कवर अप, और कवर अप करने के बाद क्या फॉर्म हो जाती है? हमारी फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल फॉर्म होगी. फूड वैक्यूल की फॉर्म होते ही जो भी फूड पार्टिकल है वो कहाँ चला जाएगा? इनसाइड द सेल. सेल के अंदर चला जाएगा, इन द साइटोप्लाज्म, एंड द डाइजेशन टेक्स प्लेस देयर. और फिर वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. जब एसिमिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन that undigested food material is removed by the cell membrane, which ruptures suddenly at any place and eliminates out the digested food. कंप्लीट एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, सारी स्टेप्स जब कंप्लीट हो गई तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी रप्चर हो जाएगी. रप्चर मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका कहीं से भी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है. ठीक है, तो इस तरह अमीबा क्या करता है? सिंगल सेल होते हुए कंप्लीट ऑल द 5 स्टेप्स को शो करता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ what you have to learn in it. These steps with diagram, what is pseudopodia, food vacuole, and the mode of nutrition in amoeba. pseudopodia very important topic, इसको अच्छी तरह से learn कर लेना. ठीक है, अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस आई थिंक क्लियर है सबको. इन पैरामीशियम, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. अमीबा की तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन पैरामीशियम भी क्या है? एक यूनिसेलुलर है, लेकिन उसकी पर्टिकुलर एक शेप होती है, और वो अपनी शेप में जो डेफिनेट स्पेस है, डेफिनेट कि हाँ यहाँ से ही खाना अंदर जाएगा, वहीं से उसकी बॉडी में इनटेक होगा, इंजेक्शन होगा. फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया. जैसे अमीबा में सूडोपोडिया थे, पैरामीशियम में क्या होगा? सीलिया, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. और वो इसी तरह क्या होंगी? कंप्लीट प्रोसेस हैपन होगी, और उसके बाद उसको एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी. फाइन. In unicellular organism, I think there should be no doubt regarding how the process takes place. I am showing you a video for the better clarification that how a amoeba intake its food and how he obtain energy. Fine. So have a look here. How the nutrition process in amoeba takes place. Amoeba eats microscopic plants and animals which float in water. The mode of nutrition is holozoic. In amoeba, nutrition is carried out in 5 different steps, just like the other animals. The 5 steps are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion or excretion. This is the shape of amoeba.
When a food particle comes near amoeba, it ingests this food particle by using pseudopodia around it. The false feet are called pseudopodia. The food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. The digested food present in the food vacuole is directly absorbed into the cytoplasm of amoeba by diffusion. Food absorbed by amoeba is used to obtain energy for maintaining life processes. Then ingestion. When a sufficient amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. So in this type, the amoeba takes in food and then after the digestion, absorption and assimilation, the undigested food is thrown out of the body. I think in amoeba it is clear now. So we are going to start our new topic, that is nutrition in human beings. Nutrition in human beings is carried out by different enzymes and different organs are responsible for it. All the organs are collectively known as alimentary canal. जितने भी organs हैं वो सभी मिलके क्या form करते हैं? Alimentary canal. What is digestion? I think it is clear now. First of all, have you learned the definition of digestion? I am again repeating that digestion is a catabolic process in which complex and larger components of food are broken down into their respective simpler and smaller forms. कि जो भी complex substances हैं उनका breakdown किस में हो जाएगा? Smaller ones में. So now move forward in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. See here in the diagram. This is the diagram of human digestive system, and the alimentary canal starts from the mouth and ends at anus. The complete tube from mouth to anus, what it is called? It is called alimentary canal. Alimentary canal it is. What is alimentary canal? Alimentary canal is a long 7 to 8 meter. What is its length? 7 to 8 meter long tube where the entire process of digestion takes place. और यहाँ पे digestion की जो भी process है वो क्या होगी? Complete होगी. The complete process of ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion of food material is done within the alimentary canal. जितना भी हमारी 5 steps जो अभी हमने पढ़ी थी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सभी कहाँ पे होगी? एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद द digestive system. What are they? The mouth or buccal cavity, then esophagus, stomach, small and large intestine, and the last is anus. So we are going to study all the organs in detail and associative glands also. Fine. So let's start. The digestion process starts from the mouth. From where it starts? It starts from our mouth. Mouth is also called buccal cavity. Mouth is also called buccal cavity. First of all, the teeth crush the food and the tongue mixes it with saliva. The teeth crush, chew and cut the food and the tongue mixes it with saliva. See here, in mouth, inside the mouth there are salivary glands. Inside the mouth there are salivary glands. They secrete saliva.
सलाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में, वो क्या सीक्रेट करेगी? सलाइवा. एंड टंग हेल्प्स द फूड टू मिक्स विद सलाइवा. Food we ingest is complex in nature. If it is absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. हम जो फूड ईट करते हैं वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. तो डाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि उसका ऑब्जर्प्शन हो जाए? क्या रिक्वायर्ड है? कि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए. और ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, ये कौन करेगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. The digestion is done with the help of biological catalysts that are called enzyme. The saliva contains an enzyme called salivary amylase. Saliva किसने सीक्रेट किया? सलाइवरी ग्लैंड्स ने. और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक्स डाउन इट्स स्टार्च इनटू अ सिंपल शुगर. जो स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन किस में करता है? शुगर में. द फूड इज मिक्सड थरली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्क्यूलर टंग. तो सलाइवा के कारण एक तो हमारा जो माउथ है वो ड्राई नहीं रहता, हमेशा फ्लूइड फॉर्म में रहता है इसके अंदर, और जो फूड है उसको स्वैलो करना भी ईजी होता है. ठीक है. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive system tube so that it can be processed properly in each part. Now the digestion of food is started. Food का digestion start हो गया है. कहाँ पे start हुआ? माउथ में. किसने किया? सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन किया. Now after that the food moves down to the esophagus. फूड हमारा कहाँ पे आ जाता है? ईसोफेगस में. ईसोफेगस is a long tube approximately length of 3 to 4 meter and it has peristaltic movements. Peristaltic movements are found in the walls of esophagus. Esophagus में कौन से movements होंगे? Peristaltic movements होंगे. Peristaltic movements are the contraction and relaxation of the walls so that the food can be easily passed down. Fine. Peristaltic movements के कारण क्या होता है? जो esophagus है उसमें खाना आसानी से नीचे आ जाता है. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. These movements are called peristaltic movements. What are they called? They are called peristaltic movements. So कई बार ये question आता है, which movements are responsible in the esophagus to move the food in downward direction? So which movements is your answer? Your answer is peristaltic movements. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The food pipe or esophagus also connect the mouth to the stomach. Stomach और mouth को connect कौन कर रहा है? Esophagus. Now the food is moved to the stomach. अब food हमारा कहाँ पे आ गया है? Stomach. Stomach is a J-shaped organ. Stomach की shape कैसी होती है? J-shaped part of the alimentary canal it is. It is situated between the esophagus and the small intestine. कहाँ पे situated होता है? Between the esophagus and small intestine. It serves as a storehouse of food where partial digestion takes place through the secretion of gastric glands. ये food का एक store house होता है और यहाँ पे कौन सी glands होती है? Gastric glands. See here, gastric glands are present in the wall of the stomach. These gastric glands release hydrochloric acid and the digestive enzyme pepsin. क्या क्या सीक्रेट कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन. एंड द थर्ड वन इज म्यूकस. सो फर्स्ट HCl, सेकेंड पेप्सिन,
पैप्सिन है, पैप्सी नहीं है. एंड थर्ड इज म्यूकस. फाइन. तो ये तीन क्या कौन सीक्रेट कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. नाउ व्हाट डज HCl डू? HCl क्या करता है? HCl मेक्स द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक. HCl स्टमक का मीडियम कैसा बना रहा है? एसिडिक बना रहा है. जिससे क्या होगा? जिससे कि पेप्सिन एंजाइम अपना वर्क कर सके. पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? HCl. This is the first function of HCl. Second function, it kills all the germs and bacteria that come along with the food that we have taken. जो भी हमने खाना खाया है उसके साथ जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एंटर कर गए हैं, उनको किल करने का काम कौन करेगा? HCl. Fine. These two functions are carried out by HCl. And the second is pepsin. What does pepsin do? Pepsin is responsible for the protein digestion. किसके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर प्रोटीन डाइजेशन. जो भी हमने फूड इनटेक किया है उसका जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा? स्टमक में स्टार्ट होगा. और कौन स्टार्ट करता है? पैप्सिन. फाइन. सो व्हाट डज पैप्सिन डू? पैप्सिन एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड. फूड में जो भी प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर एक्ट करता है ये. एंड द थर्ड इज म्यूकस. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन. क्या करता है? जो स्टमक की इनर वॉल्स है उसको HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है. सो आई थिंक द फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री इज़ क्लियर नाउ. HCl टू फंक्शंस हैं, बैक्टीरिया और जर्म्स किल कर रहा है और इसके अलावा मीडियम को एसिडिक बना रहा है. सेकेंड इज पैप्सिन. पैप्सिन प्रोटीन्स के, P फॉर पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है. और जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है. फाइन. नाउ द टर्म इज एसिडिटी. हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? एसिडिटी टर्म कभी पढ़ा है, कभी सुना है, कभी प्रॉब्लम हुई है तुम्हें? तो इस टाइम पे एसिडिटी प्रॉब्लम में क्या होता है? जो HCl सीक्रेशन है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी हो जाती है. एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट? बाय टेकिंग एंटासिड. अगर हम एंटासिड लेंगे तो एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा और हमारी एसिडिटी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. फाइन. नाउ द एग्जिट ऑफ फूड from the stomach is regulated by a sphincter muscle which release it in small amounts the small intestine. अब जो फूड हमारा कहाँ पे है? स्टमक में. यहाँ मूवमेंट्स होंगे स्फिंक्टर मसल्स. स्फिंक्टर मसल्स के मूवमेंट के कारण फूड छोटे छोटे अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine is the longest part of the alimentary canal that is fitted into a compact space because of extensive coiling. सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन ये कॉइल के फॉर्म में होता है, इसी कारण से ये बहुत कम स्पेस में क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, एक जगह पे आ जाता है कॉइल फॉर्म में. अगर ये कॉइल फॉर्म में नहीं होता तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ही घूमती रहती. ठीक है. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है. हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो कार्निवोर्स से क्या होगी? ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि हर्बीवोर्स एनिमल्स टेक इन ग्रास that has more cellulose and it requires more digestion process. सेलुलोज को डाइजेस्ट करना कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू डाइजेशन ऑफ मीट. Cellulose digestion is much complex than the digestion of meat. That's why the length of small intestine in herbivores is longer than the carnivores.
कई बार ये क्वेश्चन आता है वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्गर इन हर्बीवोर्स। तो रीज़न क्या होगा कि जो सेल्यूलोज का डाइजेशन है वो मीट के डाइजेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसी के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. जो भी हमने इनटेक किया है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सभी का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव द सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज। इस पे सीक्रेशंस कहाँ से आते हैं, लिवर और पैनक्रियाज से। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. अभी हमने पढ़ा स्टमक में HCl रिलीज होता है जिसके कारण फूड कैसा हो गया है हमारा, एसिडिक। उसको अल्कलाइन कौन बनाता है, अल्कलाइन बनाने का काम करेगा बाइल जूस। कौन करता है, बाइल जूस। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय आवर लिवर। Bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on fat. बाइल जूस के टू फंक्शंस हैं। फर्स्ट तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम कौन सा कर रहा है, अल्कलाइन कर रहा है, और दूसरा ये किसका डाइजेशन करेगा, फैट्स का। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। जो फैट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर ग्लोब्यूल्स में होते हैं जिनका ब्रेकडाउन रिक्वायर होता है, और वो स्टार्ट कौन करता है, बाइल जूस। फाइन। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर नंबर 4. फॉर नाउ you have to learn only this, that the bile juice acts upon the fats and break down larger globules of fat into the smaller ones. Fine. On the next topic is pancreas. Pancreas secretes pancreatic juice. What does pancreas do? Pancreas secrete pancreatic juice that contain enzyme trypsin, lipase. See here. The pancreas secrete pancreatic juice that contains enzyme like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down of emulsified fats. ठीक है, ट्रिप्सिन किसका करेगा, प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, और लाइपेज किसका करता है, फैट्स का करता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स क्या सीक्रेट करेगी, इंटेस्टाइनल जूस। तो लास्ट में जो भी एंजाइम्स हैं वो कन्वर्ट कर देंगे जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उनको सिंपलर वंस में, एंड व्हाट वी विल गेट प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। डाइजेशन प्रोसेस यही तो कहती है कि कॉम्प्लेक्स को हमें स्मॉलर में ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन हो गया हमारा, सो द डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। क्या होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या कहलाते हैं, विलाई, which increase the surface area for absorption. The working of villi is very important. What does it do? It increase the absorption area or the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels. villi में क्या होती है, blood vessels होती है which take the absorbed food to each and every cell of the body. जो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी सेल्स तक लेके जाती है, वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़. फाइन. नाउ द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स wall absorb more water from the material. It means reabsorption of water takes place in large intestine. जो water है उसका reabsorption कहाँ पे हो रहा है, large intestine में. The rest of the material is removed from the body via the
एनस, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट कर दिए जाते हैं. बिफोर एनस देयर इज अ रेक्टम. There is rectum. Rectum is the last and broad chamber-like structure that serves to store facial matter temporarily. जो भी लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव कर रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो पहले कहाँ पे स्टोर होगा? रेक्टम में. एंड आफ्टर रेक्टम इट मूव्स टू एनस. ठीक है. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. और एनस में कौन से मूवमेंट्स होते हैं? एनल स्फिंक्टर, जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम जो भी वेस्ट मटेरियल से उनको पास आउट कर दिया जाता है. आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ. इज़ देयर एनी डाउट regarding this topic? For the better clarification, I am showing you a video here for that, so that you can have a better look what we have studied here. Fine. So here I am showing you a video for the better clarification. Nutrition in human beings. Food enters of a body through mouth and travels through a long canal which ends at anus. This canal is called alimentary canal. In the mouth, the food is ground to a paste by teeth and saliva. Saliva is a watery fluid, not only makes the food soft and wet, it also has an enzyme called salivary amylase which partially digested the sugars. Now the food has to reach the stomach through a pipe called esophagus. The muscles of the esophagus contact automatically to move the food through it into the stomach. Stomach is a large muscular hollow organ in which the food is thoroughly mixed with more digestive organs secreted by gastric glands present in the walls of the stomach. These juices include pepsin, HCl, pepsin, the protein digestive enzyme, hydrochloric acid to provide acidic medium for the proper action of pepsin, and mucus to prevent the damage of stomach wall by the action of HCl at the end of the stomach. Sphincter muscles slowly release the food into the small intestine. Small intestine is the longest part of the alimentary canal, which is highly coiled to get accommodated in a small space. It receives pancreatic juice from the pancreas, intestinal juice from the glands in the intestine, and bile juice from the liver. Pancreatic juice and intestinal juice contain enzymes like trypsin, lipase, pancreatic amylase, peptidases, and nucleases by does two things. It breaks down the fat into smaller droplets, providing more surface area for the quick action of enzyme. Bile makes the intestinal pH to alkaline. So by that the digestion of fats and carbohydrates is facilitated. These enzymes finally make the carbohydrates to sugar, proteins to amino acids, and fats to fatty acids and glycerol. The inner lining of the small intestine has finger-like projections called villi, where the nutrients derived in digestion are absorbed into the bloodstream. The unabsorbed food is sent into a large intestine where water is absorbed and the rest is excreted out through anus. So I think the topic is clear now. Digestion in human beings. Revise it again at your home, and in our next class we are going to start respiration. Fine. So till then, have a nice day and bye.